बात करेंगे कि फनल चार्ट क्या होता है। इससे पहले मैंने लेक्चर 432 में बता दिए हैं कि पाई चार्ट क्या होता है, डोनट चार्ट क्या होता है और स्टैक कॉलम चार्ट क्या होता है। अगर आप लोग उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो पहले जाके उस लेक्चर को कंप्लीट कीजिए, फिर जाके आप लोग इस लेक्चर पर आइएगा। उस लेक्चर में मैंने लेक्चर 2 या 1 में मैंने ये भी बताया है कि एक्सेल फाइल को किस तरीका से हम लोग लोड करते हैं। जो कि पहला व्यूअर होगा उनके लिए ये चीज़ सब नया लग रहा होगा, तो आप लोग पहले जाइए प्रीवियस में जितने भी लेक्चर हुआ है, 3-4 लेक्चर हुआ है पावर बीआई के प्लेलिस्ट में जाकर उनको देखिए, फिर जाके आप लोग फनल चार्ट पे आइएगा। तो आज हम बात करते हैं कि फनल चार्ट क्या होता है। तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि क्लाइंट के द्वारा बोला जाता है कि आप ना मुझे ये जो डेटा है इस डेटा को आप फनल चार्ट में हमको बना के दीजिए। तो मैं बात करता हूँ कि फनल चार्ट क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि विजुअलाइजेशन में जाएंगे। विजुअलाइजेशन में ये जो हमारे पास सिंबल है, इस सिंबल को ही फनल चार्ट बोलते हैं। इस पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे और हमारे पास एक ब्लैंक पेजेज खुल के आ जाएगी, ब्लैंक फील्ड खुल के आ जाएगी ये हमारे रिपोर्ट के अंदर। और मैं क्या करूँगा, इसमें दो हमारे पास वैल्यू होता है, एक तो कैटेगरी होता है, एक वैल्यू होता है। तो मैं यहाँ पे कैटेगरी एंड वैल्यू को क्या करता हूँ कि अपने डेटा, जो हमारे पास डेटा का जो सेट है उससे मैं क्या करता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करके कैटेगरीज एंड वैल्यू में फुलफिल करता हूँ, तो मेरा वो फनल चार्ट बन जाएगा। तो कैटेगरी के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सब कैटेगरी डाल देता हूँ। सब कैटेगरी मैं यहाँ पे कैटेगरी के अंदर डाल दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। और मैं वैल्यू के अंदर क्या करता हूँ, मैं सेल्स देख लेता हूँ कि सब कैटेगरी पे मेरा सेल्स क्या हुआ है। तो इस तरीका से कुछ मेरा फनल चार्ट बन जाएगा। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये फनल चार्ट बन के आया, तो ये बता रहा है फनल चार्ट में कि जो हमारे जो सब कैटेगरीज जो फोन्स है, जो कि सबसे ज्यादा क्या हुआ है, सेल्स हुआ है। उसके बाद कॉपेयर्स ज़्यादा सेल्स हुआ है, फिर जाकर चेयर्स हुआ है। इस तरीका से ये क्या बताता है ना, सबसे ज़्यादा जो सेल्स हुआ है उसको अपर में रखता है और जो सबसे कम सेल्स हुआ है उसको सबसे नीचे में रखता है। तो ये हमारा फनल चार्ट चार्ट के अंदर हम क्या करते हैं ना, कोई भी चीज़ को विजुअलाइज कर सकते हैं कि कितना सेल्स हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे हम सेल्स की जगह पे प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ है। तो मैं यहाँ पे सब कैटेगरी में प्रॉफिट भी देख लेता हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसका हुआ है। फिर मैंने यहाँ पे प्रॉफिट के बाद मैं ये भी देख सकता हूँ कि सेल्स प्रॉफिट और जितने भी हमारा न्यूमेरिक वैल्यू है हम देख सकते हैं, कितना किस पे डिस्काउंट है ये भी मैं देख सकता हूँ। तो ये सारा चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ, फनल चार्ट के अंतर्गत मैं इस चीज़ को क्या कर सकता हूँ, विजुअलाइज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे सेल्स ले लेता हूँ और ये फनल चार्ट्स हो गया। इसमें हम जाके विजुअलाइजेशन में जो अंदर है हमारा फॉर्मेट और विजुअल में जाएंगे। विजुअल में हम इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। कलर अगर हम चाहते हैं अपने मन से रेड ले लूँ या ब्लैक ले लूँ, तो ये मैं अपने हिसाब से इस चीज़ को मैं कर सकता हूँ। ओके, तो मैं चाहता हूँ, देखो ये क्या था ना कि केवल यहाँ पे फोन्स का, अगर यहाँ पे हम फॉल्स का हम अपने हिसाब से इसका कलर भी रख सकते हैं। फनल चार्ट के अंदर में अपने हिसाब से इसको कलर भी रख सकते हैं। जैसे मैं फोन्स का रेट दिया हूँ, फिर मैं चेयर का जो देता हूँ, चेयर का यहाँ पे ये कलर डाल देता हूँ। तो इस तरीका से क्या कर सकता हूँ, मैं अपने हिसाब से कलर भी इसको रख सकता हूँ। तो वो आप लोग अपने हिसाब से इसको कलर रख सकते हैं फनल चार्ट के अंदर। फिर मैं डेटा लेवल ऑन कर रहा हूँ। डेटा लेवल ये यहाँ पे जो दिख रहा है, ये डेटा लेवल को मैं ऑन ऑफ भी कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि डेटा लेवल को क्या करूँ, यहाँ पे मैंने इनर सेंटर पे रखा हूँ, तो मैं इसको ऑटर इंडेड पे भी रख सकता हूँ। इस तरीका से क्या करते हैं ना, इसको हम इन आउट कर सकते हैं। ठीक, और उस तरीका से इसको परसेंटेज में रखना है, जिस हिसाब से रखना है उस हिसाब से मैं इसको रख सकता हूँ। तो ये सारा चीज़ है। फिर मैं इसका बैकग्राउंड भी देख सकता हूँ कि बैकग्राउंड ये जो मेरा डेटा लेवल है उसका बैकग्राउंड भी मैं चाहूँगा तो मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। कलर भी मैं चेंज कर सकते हैं इसका। तो इस तरीका से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको और मैं विजुअलाइजेशन इंटरेक्टिव कर सकता हूँ। इसका ट्रांसपेरेंसी थोड़ा कम कर लेता हूँ, तो ये ट्रांसपेरेंसी भी कम हो जाता है। तो इस तरीके से हम सारा चीज़ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा जैसे वैल्यू हो गया, ये जो हमारा वैल्यू लिखा हुआ है मैं उसका भी कलर चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये आप लोग जाके विजुअल में अपने हिसाब से जो भी कलर रहेगा, जिस हिसाब से इंटरेक्टिव आपका बन सकता है, तो उस तरीका से अपना बना लीजिएगा। फिर मैं इसका बैकग्राउंड भी जनरल में जाके इसका बैकग्राउंड इफेक्ट वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ। जो भी इफेक्ट मुझे डालना हो बैकग्राउंड में, मैं वो इफेक्ट रख सकता हूँ। उसका ट्रांसपेरेंसी कर सकता हूँ, बॉर्डर दे सकता हूँ, शैडो दे सकता हूँ। बहुत सारा चीज़ है ये मैं कर सकता हूँ। इसका टाइटल, जैसे कि ये टाइटल है सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ सेल्स है, मैं सम ऑफ सेल्स को चाहता हूँ सेंटर पे लाना, तो मैं सेंटर पे भी ला सकता हूँ इसको। तो
और इसका फ्रंट एंड भी क्या है, इसका फ्रंट भी चेंज कर सकता हूँ। फ्रंट में चाहता हूँ कि इस टाइप का फ्रंट कुछ आए, तो इस तरीका से ये हो जाएगा। ओके। और मैं इसको बीच में लाना चाहता हूँ, तो ये बीच में आ जाएगा। तो बहुत सारा इसमें विजुअल होता है जो कि आप जनरल में जाके खुद से इस पे काम कीजिएगा, और जितना हो सके इसको इंटरेक्टिव बनाइएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये फनल चार्ट समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।